अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा टाइप है जो कि एनर्जी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेल के लिए, ताकि वो फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बेसिकली मोनोसेकेराइड सेल में कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, मोनोसेकेराइड आखिर इतने इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं और इतने यूनिक क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर हम लफ्ज़ मोनोसेकेराइड को देखें तो ये बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बने हैं। मोनो से मुराद वन और सेकेराइड से मुराद शुगर। यानी दोस्तों, ये शुगर का ऐसा टाइप होता है जिसमें ओनली वन यूनिट प्रेजेंट होता है शुगर का। अगर हम मज़ीद देखें तो अ फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर्स हैविंग स्वीट टेस्ट, easily soluble in water and can't be hydrolyzed further। यानी दोस्तों, ये सिंपल शुगर्स का ऐसा मजमुआ होता है जिसका बहुत ही ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है और दोस्तों बहुत ही इजीली ये वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं। तो इसलिए पोलर सब जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये इजीली सोल्यूबल इन वाटर है। अगर हम मज़ीद देखें तो कैंट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, यानी दोस्तों हम मोनोसेकेराइड को मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मज़ीद इसको तोड़ नहीं सकते हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के ज़रिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स है। इसमें सिर्फ वन यूनिट ऑफ शुगर प्रेजेंट है। दोस्तों, अगर हम मज़ीद देखें तो ऑल कार्बन्स हैव ओ एच ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन, यानी दोस्तों मोनोसेकेराइड में जितने भी कार्बन्स प्रेजेंट होंगे उन तमाम कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप से मुराद OH ग्रुप, यानी उन तमाम कार्बन के साथ एक एक OH ग्रुप होगा, एक्सेप्ट वन कार्बन, सिर्फ एक ऐसा कार्बन होगा जिसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम मज़ीद बात करें मोनोसेकेराइड के बारे में तो जनरली फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन, यानी ये 3 से 7 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम मज़ीद देखें तो मे हैव अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। दोस्तों, मोनोसेकेराइड की जितने भी शुगर्स होंगे दोस्तों, हर एक के पास या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। दोस्तों, अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट होगा तो फिर इसे कहेंगे कीटो ग्रुप। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो एक तरफ कार्बन, तो दोस्तों फिर इसे कहेंगे अल्डिहाइड ग्रुप। यानी जितने भी मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम के पास या तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा या अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा या अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। दोस्तों, जिस मॉलिक्यूल के साथ कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे कीटोस शुगर, और जिस मॉलिक्यूल्स के पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उनको कहेंगे एल्डोज शुगर। अगर दोस्तों हम जनरल फार्मूले की बात करें तो बेसिकली मोनोसेकेराइड का जो फार्मूला है वो है CnH2ON। यहाँ पे N से मुराद नंबर ऑफ कार्बन्स है। दोस्तों, मोनोसेकेराइड में यूजुअली आइसोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी दोस्तों इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं एक एक करके। दोस्तों, अगर हम 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड को देखें, यानी ऐसे सेकेराइड्स जो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो उनमें बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स है। एक है GAD ग्लाइसरल्डिहाइड और दूसरा है DHA डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C3H6O3, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि एक के पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक के पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम GAD यानी ग्लाइसरल्डिहाइड को देखें तो ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि इसका जो टर्मिनल कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और साथ हाइड्रोजन भी है।
तो इससे हमें पता चला कि ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए दोस्तों GAD एक एल्डोज शुगर है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें DHA की, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, तो दोस्तों यहाँ पे 3 कार्बन्स है और इसमें जो दूसरा वाला कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे ये लाइन गलती से ड्रॉ हुई है दोस्तों। कार्बन आमतौर पे 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इनके 4 वैलेंसीज मुकम्मल है। दोस्तों कार्बन ने यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और इससे हमें पता चला है कि ये एक कीटो ग्रुप है, क्योंकि इस कार्बन के आसपास दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है और एक तरफ ये डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो ये एक कीटो ग्रुप है और इसको कहा जाएगा कीटोस शुगर। दोस्तों अगर हम टेट्रोस की बात करें तो इसमें भी 2 आइसोमर्स है, थ्रीओस और इरिथ्रोस। अब दोस्तों दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से थ्रीओस में दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। बाकी दोस्तों वही सेम स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन है, हर एक के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा एक्सेप्ट 1 कार्बन जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ थ्रीओज में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट की जानिब होगा। ये है थ्रीओज और दूसरी तरफ है एरिथ्रोस। अगर हम मज़ीद देखें दोस्तों, तो जो 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेकेराइड में, उनको पेंटोस कहा जाता है या फिर पेंटोजिस कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक है राइबुलोस, एक है राइबोस। अगर हम राइबोस को देखें तो राइबोस के पास बेसिकली वही आम सी बात है कि 5 कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि ये पेंटोज है, 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, तो जाहिर सी बात है कि इनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। हर एक के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है एक्सेप्ट 1 कार्बन। जो एक कार्बन है उस पर प्रेजेंट होगा अल्डिहाइड ग्रुप, और यह आप देख सकते हैं कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये हमें पता चला कि ये एक अल्डिहाइड है और ये एक एल्डोज शुगर है। अगर हम दूसरी जानिब राइबुलोस की बात करें तो इसमें बेसिकली एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, यानी दोस्तों ये एक कीटो ग्रुप है और इसलिए इस मॉलिक्यूल को कीटोस शुगर कहा गया है। दोस्तों वही आम सी बात है कि पेंटोस शुगर है तो इसमें 5 कार्बन होंगे और दोस्तों हर एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट 1 कार्बन जिसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो जो बहुत ही एबंडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड है वो है हेक्सोजिस, जो 6 कार्बन कंटेनिंग है। मोनोसेकेराइड्स के जो मेन मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, यानी हेक्सोजिस है, जो 6 कार्बन पर प्रेजेंट होंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ख्वाह वो ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो या फ्रक्टोज हो, हर एक के पास 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज की तो इन दोनों में अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो इसमें कीटोन ग्रुप अटैच होता है। दोस्तों जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ डिफरेंट इतना है कि ग्लूकोज के दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट की जानिब है, जबकि गैलेक्टोज में दूसरे और तीसरे दोनों कार्बन्स पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो लेफ्ट की जानिब है। बाकी कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है वो सेम है और इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो है C6H12O6। दोस्तों जो लास्ट मोनोसेकेराइड है इसको कम्प्लीटली मोनोसेकेराइड नहीं समझा जाता, क्योंकि मोनोसेकेराइड के डेफिनेशन में लिखा है कि कैंट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर मोर, लेकिन दोस्तों जो ये लास्ट मोनोसेकेराइड है इसे हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ये फिर हमें प्रोवाइड करेगा एक ट्रायोस और एक टेट्रोस शुगर, क्योंकि ये 7 कार्बन कंटेनिंग है। दोस्तों इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है 7 स्यूडो हेप्टलोस या फिर 7 स्यूडो हेप्टोस। अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूले को देखें तो दोस्तों ये है C7H14O7, यानी इसमें 7 कार्बन होंगे,
साथ ही ऑक्सीजन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन्स प्रेजेंट हैं और हर एक कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। सिर्फ एक कार्बन के पास नहीं होगा, उसके पास होगा कीटो ग्रुप। तो दोस्तों हमें पता चला कि 7 स्यूडोहेप्टेलोज भी एक कीटोज शुगर है। और दोस्तों इसे हम मज़ीद तोड़ सकते हैं, इसे हम मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, वाटर की एडिशन की मदद से। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शन की। हमने जाना दोस्तों कि 3 कार्बन कंटेनिंग से 7 कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नाम क्या है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं और उनके पास कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, अल्डिहाइड प्रेजेंट होते हैं या फिर कीटोन प्रेजेंट होते हैं, ये हमने डिटेल से जाना। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस की। दोस्तों अगर हम फंक्शन की बात करें तो यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों जो बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मोनोसेकेराइड की वो यही है कि इनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे सेल के अंदर बहुत से रिएक्शंस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इन तमाम के लिए जो है ग्लूकोज दरकार होता है रन होने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो मोनोसेकेराइड टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनएडी, एनएडीपी, डीएनए एंड आरएनए। यानी दोस्तों जो एटीपी की फॉर्मेशन है, एनएडी की फॉर्मेशन है, एनएडीपी की फॉर्मेशन है और हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे कि डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन है, ये तमाम के तमाम मोनोसेकेराइड करते हैं। दोस्तों अगर हम मज़ीद देखें तो फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड्स, यानी जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तभी ये डाइसेकेराइड को परफॉर्म करेंगे, यानी ये एक यूनिट का काम करता है डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।